अब मैं संजीव के पास जा रही हूँ क्योंकि लगातार लोगों से घिरे हुए हैं संजीव ओखला में। तो संजीव जरा बात कीजिए, क्योंकि यहाँ का मतदाता तो बहुत ही क्लियर लग रहा है। क्या उसकी समस्या है, कौन उसकी समस्या का निदान करेगा, किसे वोट डालेंगे? और सिर्फ रेन वाटर के नाम से निकला हुआ था कि अनऑथराइज्ड रेन वाटर। देखिए, ओखला की जो बात है वो दरअसल सिर्फ ओखला की नहीं है। इस बार आप और मैं कैमरामैन साथी हरविंदर से कहूंगा कि वो दूर दृश्य भी दिखाते रहे। मैं आपको यहाँ की जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ वो दरअसल इस बात को बताने के लिए भी है कि जो मुस्लिम मतदाता खास तौर पर दिल्ली में हैं उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि पिछली दफा ये एक क्लियर सीन था। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय बटला हाउस में ओखला में, और पिछली दफा तो एक तरफा वोट दिया गया था इस इलाके में झाड़ू को, यानी कि आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी यहाँ पिछले 3 बार से लगातार जीतती रही है। अब इस बार यहाँ पर इस तरह की कुछ बातें हैं कि ओवैसी साहब ने भी खड़ी करी है अपनी उम्मीदवार। कांग्रेस का भी एक मजबूत दावा है। आरिबा खान जो कि यहाँ के पूर्व विधायक आसिफ खान की बेटी हैं, यहाँ काउंसलर भी हैं वो शाहीन बाग में, वो भी चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसे में मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। भारतीय जनता पार्टी से मनीष चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कभी मौका नहीं मिला है। तो ऐसे में जबकि यहाँ पर कुछ ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि वोट बट सकता है? नहीं, वोट बटने का पूरा शंका है, बट ओखला की आवाम जो है ना लास्ट मोमेंट पे आकर के जो है वो केजरीवाल को और अमानत को ही वोट देगी, इसलिए कि अमानत का बहुत सारे काम है हमारे इलाके के अंदर में। आज से 10 साल पहले जो है जितनी भी रोडें और जितने भी सीवरेज थे वो रेन वाटर के नाम से था, लेकिन अमानत को आने के बाद, केजरीवाल को आने के बाद ये काम उन्होंने किया, तभी तो बार-बार जीत हुई। जी जी जी। ये आप लोगों को मुझे लगता है आम आदमी पार्टी नहीं, मैं समर्थन नहीं हूं। बताइए ये कि इस बार क्या कैंपेनिंग के वक्त कुछ सवाल भी थे जिसको जवाब देना पड़ा, क्योंकि देखिए हमारे बीच में अमानत भाई से थोड़े नाराज से दिखे। हमारे बीच में ओवैसी साहब आकर के जो है ये वोट की तकसीम करने के लिए तैयार हो गए हैं। आपको भी लगता है ऐसा कि ओवैसी साहब का उम्मीदवार वोट तकसीम वोट बांटेगा? ओवैसी साहब का उम्मीदवार की वजह ओवैसी साहब खुद जो है वो वोट तकसीम करने के लिए आए इलाके के अंदर, ये सीट भाजपा को दिलाने के लिए। आपको लगता है कि वो सफल हो रहे हैं? ओवैसी साहब सफल नहीं हो रहे। कोई वोट नहीं कट रहा है इलाके के अंदर। झाड़ू एक तरफ से बटन दब रहा है। आपको क्या लगता है? इस तरफ आइए, आप इस तरफ आइए, इस तरफ आइए। आपने वोट दे लिया? मैंने भी दिया नहीं, मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, हाँ, बताएं आप क्या है यहाँ का मिजाज, क्या करते हैं आप? देखिए, अमानत भाई जो थे वो हमारे इलाके में थे नहीं, उन्होंने काम हमारा बहुत कम कराया था। लेकिन जब से वो जेल से आए मेरी भी नाराज़गी उनसे यही थी कि भाई काम बहुत कम हुआ इलाके में। वजह उसकी कुछ भी रही हो, लेकिन पिछले 2 महीने से अमानत भाई ने जो काम कराया है मैंने खुद देखा। जिस स्पीड से उन्होंने सड़कें बनवाई हैं, गलियाँ बनवाई हैं, सीवर के काम किए हैं, उस हिसाब से पब्लिक का जो अब रुझान था ना, पहले जो था अब रुझान बदल चुका है। अच्छा, अब पहले अब ये लोग था जो है समर्थन कर रहे हैं। था कि लोग विकल्पों के बारे में, ऑप्शंस के बारे में सोच रहे जी, पहले कांग्रेस के बारे में सोचते थे। कांग्रेस ने टिकट बहुत लेट अनाउंस किया। आप क्या कह रहे हैं? किसी तरह का कोई विकल्प नहीं आया, ना है। अमानत भाई माशाल्लाह पहले की जीत से भी कहीं ऊंची जीत करेंगे इंशाल्लाह, पहले से भी आप ज्यादा। क्या कहते हैं? फाइनली बताइए। अमानत भाई बहुत भारी वोटों से जीतने वाले हैं। तकरीबन 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख वोट के आसपास अमानत भाई को मिल रहे हैं। आप क्या कह रहे थे? भाई ये सब समर्थक हैं विधायक जी के। आप क्या? मैं आपको बता दूं, यहाँ 10 साल में जो 10 साल के अंदर जो यहाँ परेशानी और दिक्कत झेली है ना जनता ने, ये जनता जवाब भी देगी। ये नहीं है अमानत भाई आएंगे, अमानत भाई आएंगे। अगर अमानत भाई आते हैं ना तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, रातों को भागना नहीं पड़ता। सर ये चुनाव देखिए, अब देखिए ये बात दिगर है, अपनी वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव है, लोग बाग यहाँ पर कुछ देर के लिए थोड़ा ऑप्शन देखते हुए जरूर नजर आए थे। लोगों को ये लगने लगा था कि क्या हमारे वही उम्मीदवार हैं, और ऐसे में जबकि दावेदारी 2-3 लोगों ने बिल्कुल, की है, कुल इस मिलाकर बार कोई पिछले 10 साल के कामों से विधायक खुश के लिए दिख रहा है, कोई नाराज दिख रहा है, और ऐसे में मिक्स्ड रिएक्शन यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अब तो 8 तारीख को ही सामने होंगे कि यहाँ की जनता ने आखिर तय क्या किया है, डिसाइड क्या किया है अपने प्रतिनिधि को लेकर।